उत्तराखंड घूमने आए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान नेपाल और भारत के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता है, दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। नेपाल भी चाहता है कि वहां भी उत्तराखंड की तरह सामाजिक और आर्थिक विकास हो। नेपाली प्रतिनिधिमंडल को मानसखंड मंदिर माला मिशन और मुख्यमंत्री घनश्यारी कल्याण जैसी योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को नेपाल आने का न्योता दिया। घनश्यारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के, और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानसखंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र है। चूंकि जैसे मानसखंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहां से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ऑफिस पहुंचा है नेपाल का डेलीगेशन। बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर में मीटिंग भी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं देहरादून के बीजेपी दफ्तर से, जहां पर नेपाल से आया प्रतिनिधिमंडल इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंचा हुआ है। थोड़ी देर में यहां पर एक मीटिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। देहरादून से एक और खबर है, जहां पर सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की शुरुआत कर दी है। मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों को लेकर समीक्षा चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त बैठक जारी है। सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा इस वक्त चल रही है। खुद मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर बार हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम चीजों को सरलीकरण और समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, उनके घर में बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण हो। लोकल और वोकल की बात इन दिनों जोरों पर है, लेकिन उत्तराखंड का लोकल सेब इस नारे पर फिट नहीं बैठ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तराखंड में लौकी, कद्दू और तोरई जैसी सब्जियों से भी सस्ता बिक रहा है यहाँ का सेब। ये 100 रुपये का 1.25 किलो। कहाँ का सेब है? ये रामगढ़ का है। रामगढ़ का सेब। हाँ। मेरे हाथ में जो सेब है वो 100 रुपये का 1.25 किलो है। वाकई ये हाल है उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट में पैदा हुए इस सेब का, जो मंडी तो पहुंच रहा है, लेकिन ग्राहक इसके आसपास तक नहीं फटक रहा। हिमाचल के इस सुर्ख सेब के आगे उत्तराखंड का लोकल सेब फीका पड़ रहा है। मंडी में आने वाला थोक ग्राहक उत्तराखंड के सेब को 20 रुपए किलो तक में खरीदने को तैयार नहीं। अभी जो नई वैरायटी और नए सेब आ गए हैं, तो उसे मार्केट में एकदम से रेट में गिरावट आ गई है, क्योंकि हिमाचल की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के सामने हमारे कुमाऊं का सेब बाजार में नहीं टिक पाता है। दरअसल उत्तराखंड में इस साल सेब की फसल तो खूब हुई है, लेकिन ना तो दानों का साइज है और ना ही रंग। ऊपर से लालच के चक्कर में पैकिंग में बागवानों की चालाकी से रही सही कसर पूरी हो रही है। तो एक एक गाड़ी में 2-2, 3-3 लाख रुपए कटे। कारण क्या है? ये क्वालिटी मेंटेन नहीं है। इसके ऊपर की तय में आपने देखा अभी ये कम से कम 100-200 ग्राम के दाने हैं। उसके बाद नीचे वाली में आगे 50, और सबसे नीचे वाली में आ गए ये अंठी, जैसे गुल्ली अंठी बच्चे खेला करते, वो आ गई है। हम बिहार, बंगाल, झारखंड सब जगह लोडिंग कर रहे हैं। हर गाड़ी में हमें 2 लाख घट रहा है, 1.5 लाख घट रहा है, 1 लाख घट रहा है, इसी वजह से, क्योंकि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। हिमाचल का रेड गाला सेब जहां एक तरफ 180 से 220 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं उत्तराखंड का सेब लौकी, कद्दू, भिंडी और तोरई जैसी सब्जियों से भी नीचे बिक रहा है।
और इसकी बड़ी वजह है सेब की खराब क्वालिटी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इस साल मौसम में आए बदलाव का असर कीड़ा जड़ी पर भी देखने को मिल रहा है। हालात तो ये हो गए कि बेशकीमती कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए गए लोगों को पूरी तरीके से निराश लौटना पड़ रहा है। कीड़ा जड़ी का कम उत्पादन होने से हजारों की आबादी पर रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया है। हिमालयन वियाग्रा के नाम से मशहूर कीड़ा जड़ी पर इस बार मौसम की भारी मार पड़ी है। हालात ये है कि बीते सालों के मुकाबले इस बार सिर्फ 10% ही कीड़ा जड़ी का चुगान हो पाया है। असल में इस साल सर्दियों के सीजन में बर्फबारी नहीं के बराबर हुई, लेकिन अप्रैल के बाद ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जबकि बीते सालों तक अप्रैल से कीड़ा जड़ी का दोहन शुरू हो जाता था। ऐसे में मौसम के बदले रुख की सबसे ज्यादा मार कीड़ा जड़ी पर पड़ी है। हालात ये कि ऊंचे बुग्यालों में महीनों गुजारने के बाद भी लोगों को 1 किलो कीड़ा जड़ी नसीब नहीं हो पाई। सबसे बड़ा रीज़न है कि देरी से बर्फबारी हुई और जिस समय कलेक्शन का टाइम होता है उस समय बर्फबारी हुई है, जिसके कारण लोग एक तो पहुंच नहीं पाए हैं, जा नहीं सके हैं, और दूसरा जो है कलेक्शन में जो ग्रो होनी थी जो यार्सा गब्बू की वो प्रॉपर उस समय नहीं हो पाई है। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होने वाली कीड़ा जड़ी इंटरनेशनल मार्केट में 25 लाख रुपए किलो तक बिकती है। बीते सालों की बात करें तो 2019 में जहां 400 किलो कीड़ा जड़ी का दोहन हुआ, वहीं 2020 में 300 किलो। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बाद भी 30 किलो कीड़ा जड़ी नहीं मिल पाई है। असल में ऊंचे इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की आय का एकमात्र जरिया कीड़ा जड़ी है। ऐसे में इसके उत्पादन में रिकॉर्ड कमी ने हजारों परिवारों पर संकट गहरा दिया है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।